बादशाह सुलेमान का शानदार महल और शहजादी आयशा की दुनिया। बादशाह सुलेमान की सल्तनत सूरज की किरणों की तरह फैली हुई थी, जहां हर तरफ अजमत और शान की दास्तानें हैं गूंजती थीं। उनका महल, जो सोने और सिंगे मरमर से जड़ा था, आसमान से बातें करता था। लेकिन इस अजीम बादशाह की सबसे कीमती दौलत उनकी इकलौती बेटी शहजादी आयशा थी। आयशा न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसका दिल रहमत और मोहब्बत से भरा था। वो महल की चार दीवारी में रहते हुए भी आम लोगों की जिंदगी के बारे में जानना चाहती थी। बादशाह सुलेमान, जो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, उसे हर आसाइश फराहम करते, लेकिन आयशा का दिल महल की इस प्रत्येश जिंदगी से बेजार था। वो अक्सर अपनी दोस्तों से गांव की कहानियां सुनती और सोचती कि एक दिन वो खुद जाकर वो जिंदगी देखेगी। एक दिन दोस्त ज़ैनब से कहा कि वो उसे करीबी गांव ले जाए। ज़ैनब ने बहुत मना किया, लेकिन आयशा के इसरार के आगे वो हार गई। आयशा ने शाही लिबास उतार कर सादा सी चादर ओढ़ी और गांव की तरफ निकल पड़ी। गांव की गलियों में वो कुछ ही सड़कों, खेतों और बच्चों के खेल देखकर मशहूर हो गई। वो एक छोटे से बाजार में पहुंची है, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मग्न थे। वहां उसकी नजर एक दुकानदार पर पड़ी, जो लकड़ी के खिलौने बेच रहा था। उसका नाम आमिर था, एक गरीब लड़का जो अपने हाथों से बनाए खिलौनों से गुजर बसर करता था। आमिर की सादगी और उसकी आंखों की चमक ने आयशा का दिल मोह लिया। वो उसके पास रखी और एक खिलौना खरीदने की बात की। आमिर ने मुस्कुराकर खिलौना दिया और कहा, ये खिलौना मेरी माँ के लिए बनाया था, लेकिन आपको पसंद आया तो ये आपका है। आयशा उसकी ईमानदारी और खुलूस से मुतासिर हुई। इस मुलाकात के बाद आयशा का दिल बार बार गांव की तरफ खींचता। वो ज़ैनब के साथ छिपकर गांव जाती और आमिर से मिलती। आमिर को नहीं मालूम था कि वो शहजादी है, और आयशा भी उस राज को छिपाती रही। दोनों की बातें, हंसी और एक दूसरे की कहानियां उन्हें करीब लाती गई। आयशा को आमिर की जिंदगी की सादगी है और उसके ख्वाब पसंद आए, जबकि आमिर आयशा की नर्म मिजाजी और गहरी सोच का दीवाना हो गया। लेकिन ये मोहब्बत की शुरुआत एक ऐसी आग थी जो सल्तनत की बुनियादें हिला सकती थी। आयशा जानती थी कि इसका बाप बादशाह सुलेमान कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा। वो एक शहजादी थी और आमिर एक गरीब लड़का, लेकिन दिल के हाथों मजबूर वो उस मोहब्बत को छिपाती रही। एक रात जब आयशा महल वापस आई, उसकी वालिदा मलका ज़बीदा ने उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखी। उन्होंने पूछा, है आयशा, तुम्हारे दिल में क्या छिपा है? आयशा ने बात टाल दी, लेकिन मलका की माँ की नजर से कुछ न छिप सका। उन्होंने ज़ैनब को बुलाया और सच जानने की कोशिश की। ज़ैनब ने राज़अफ़शा करने से इनकार किया, लेकिन मलका ने उसे सख्त सजा की धमकी दी। आखिरकार ज़ैनब ने बताया कि आयशा गांव में एक लड़के से मिलती है। ये सुनकर मलका ज़बीदा के चेहरे पर खौफ और गुस्सा छा गया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस मामले को बादशाह तक ले जाएंगी। इस रात जब आयशा अपने कमरे में आमिर के दिए हुए लकड़ी के खिलौने को देख रही थी, उसे एहसास हुआ कि उसकी मोहब्बत एक इम्तिहान से गुजरने वाली है। वो जानती थी कि उसके बाप बादशाह सुलेमान एक सख्त गैर और उसूल पसंद इंसान है। उनके लिए सल्तनत की इज्जत सबसे मुकद्दम है। आयशा ने अपने दिल से दुआ मांगी कि उसकी मोहब्बत को कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि महल की दीवारों के पीछे एक तूफान उठने वाला है। मोहब्बत और सल्तनत का इम्तिहान। सुबह का सूरज जब महल की बुलंद वो बाला मीनारों पर चमका, तो आयशा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो रात भर आमिर के बारे में सोचती रही। उसकी सादा सी मुस्कुराहट और उसकी कहानियों ने उसे एक ऐसी दुनिया दिखाई थी जो महल की चकाचौंध से कहीं ज्यादा सच्ची और खूबसूरत थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर न रही। सुबह के वक्त जब वो अपने बागीचे में फूलों के दरमियान टहल रही थी, एक दरबारी आया और उसे बादशाह सुलेमान के दरबार में तलब किया। आयशा के दिल में एक खौफ सा जागा। वो समझ गई कि उसका राज शायद अब राज नहीं रहा। दरबार में दाखिल होते ही आयशा ने देखा कि बादशाह सुलेमान का चेहरा गुस्से से सर्ख था और मलका ज़बीदा उनके पहलुओं में सर झुकाए खड़ी थीं। दरबार में मौजूद तमाम दरबारी खामोश थे और फजा में एक अजीब सी तनाव था। बादशाह ने आयशा को करीब बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, आयशा, क्या ये सच है कि तुम एक आम से लड़के से मिलती रही हो? आयशा के पांव तले जमीन खसक गई। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में पछतावा है और खौफ दोनों नजर आ रहे थे। आयशा ने हिम्मत जमा की और सर उठाकर कहा, हाँ अबा जान, ये सच है, लेकिन वो कोई आम लड़का नहीं,
वो एक ईमानदार और मेहनती इंसान है जिसका दिल सच्चाई और मोहब्बत से भरा है। बादशाह सुलेमान के गुस्से की कोई हद न रही। उन्होंने अपनी बेटी की इस जुर्रत पर हैरत भी हुई और गुस्सा भी। उन्होंने हुक्म दिया कि आयशा को फौरन उसके कमरे में बंद कर दिया जाए और गांव के इस लड़के को गिरफ्तार किया जाए। आयशा ने रोते हुए उल्तजा की, अबाजान, उसकी कोई गलती नहीं, अगर सजा देनी है तो मुझे दें। लेकिन बादशाह के कानों पर जूं तक न रेंगी। वो अपनी बेटी की इस नाफरमानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दरबार से निकलते हुए आयशा ने ज़ैनब को देखा जो शर्मिंदगी से सिर हिलाया झुकाए खड़ी थी। आयशा को ज़ैनब पर गुस्सा नहीं आया क्योंकि वो जानती थी कि उसकी वफादार दासी ने मजबूरी में राज अफशा किया। उधर गांव में जब शाही सिपाही आमिर की दुकान पर पहुंचे तो वो अपने खिलौनों पर नक्श व नुगार बना रहा था। उसे कुछ पता न था कि उसकी जिंदगी एक पल में बदलने वाली है। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे महल की तरफ ले गए। आमिर हैरान था क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि उसकी मुलाकातें शहजादी आयशा से थीं। जब उसे दरबार में लाया गया तो उसने आयशा को देखा जो एक कोने में खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आमिर को अब सारी बात समझ आ गई। उसने बादशाह की तरफ देखा और अदब से कहा, हुजूर, मुझे नहीं मालूम था कि वो है शहजादी हैं। मैंने कभी उनकी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाई। अगर मेरी कोई गलती है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। आयशा ने आमिर की यह बात सुनकर अपनी खामोशी तोड़ी और कहा, अबा जान, अगर मोहब्बत गुनाह है तो यह गुनाह मैंने किया, आमिर का कोई कसूर नहीं। बादशाह सुलेमान के दिल में एक तूफान उठ रहा था। पनाह मोहब्बत करते थे और दूसरी तरफ सल्तनत की इज्जत और रवायात उनके लिए सब कुछ थी। उन्होंने फैसला किया कि आमिर को सल्तनत से जलावतन कर दिया जाए और आयशा की शादी किसी शहजादे से कर दी जाए। ये सुनकर आयशा के दिल पर गविया बजली गिरी। उसने कहा, अगर आमिर को सजा मिलेगी तो मैं भी उसके साथ सल्तनत छोड़ दूंगी। ये सुनकर दरबार में सुनाटा छा गया। मलका ज़बीदा ने आगे बढ़कर आयशा को रोकने की कोशिश की, लेकिन आयशा के अज़्म के आगे सब बेबस थे। बादशाह सुलेमान ने अपनी बेटी की आंखों में एक ऐसी चमक देखी जो उन्होंने पहले कभी ना देखी थी। वो जानते थे कि आयशा अपनी बात पर डट जाएगी। इस रात जब महल में सुनाटा था, बादशाह ने अकेले अपने तख्त पर बैठकर सोचा, क्या वो अपनी बेटी की खुशी कुर्बान कर दें या सल्तनत की रवायात को तोड़कर एक नई तारीख रकम करें। उनका फैसला अभी बाकी था, लेकिन आयशा और आमिर की मोहब्बत ने सल्तनत की बुनियादें हिला दी थी। मोहब्बत का फैसला और सल्तनत की नई सुबह बादशाह सुलेमान की रात बेचैनी में गुजरी। उनका दिल दो राहों पर खड़ा था। एक तरफ उनकी इकलौती बेटी आयशा की खुशी थी और दूसरी तरफ सल्तनत की वो रवायात जो सदियों से उनकी इज्जत की जामिन थी। वो अपने तख्त पर बैठे रहे और उनकी आंखों के सामने आयशा का बचपन घूम गया। वो हिंसती खिलती शहजादी जिसे उन्होंने हमेशा अपनी आंखों का तारा समझा, लेकिन अब वही आयशा अपनी मोहब्बत के लिए सल्तनत तक छोड़ने को तैयार थी। सुबह होने से पहले बादशाह ने अपने सबसे वफादार मुशीर हैकम को बुलाया। हैकम एक बुजुर्ग और दानिशमंद शख्स था जो बादशाह के हर मुश्किल फैसले में उनका साथ देता था। बादशाह ने उसे हैकम किया, सारी बात बताई और पूछा, हैकम, क्या एक बादशाह अपनी बेटी की खुशी के लिए रवायात तोड़ सकता है? हैकम ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, सल्तनत की इज्जत रवायात है, लेकिन उसकी ताकत उसके लोगों के दिलों में बसती है। अगर शहजादी आयशा की मोहब्बत सच्ची है और वो उसके बगैर अधूरी रहेगी, तो क्या ये सल्तनत की फतह होगी कि उसका सबसे कीमती जौहर उदास रहे? एक अजीम बादशाह वो है जो अपने लोगों की खुशी को अपनी इज्जत समझे। हैकम की ये बात बादशाह के दिल में उतर गई। उन्होंने फैसला किया कि वो आयशा और आमिर को एक मौका देंगे, लेकिन इससे पहले वो आमिर की सच्चाई को परखना चाहते थे। दूसरी तरफ आयशा अपने कमरे में कैद थी, लेकिन उसका का अज़्म कमजोर ना हुआ। वो आमिर के दिए हुए लकड़ी के खिलौने को सीने से लगाए सोच रही थी कि अगर उसे आमिर से जदा किया गया तो वो महल की इस प्रत्यक्ष कैद में जिंदा नहीं रह पाएगी। इसी दौरान ज़ैनब चुपके से उसके कमरे में आई और बताया कि आमिर को कैद खाने में रखा गया है, लेकिन बादशाह ने अभी उसकी सजा का हतमी फैसला नहीं किया। आयशा ने ज़ैनब से कहा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अबा जान को आमिर की सच्चाई दिखाऊंगी। वो एक गरीब लड़का हो सकता है, लेकिन उसका दिल किसी हो सकता है शहजादे से कम नहीं। अगले दिन बादशाह ने आमिर को दरबार में तलब किया। आमिर, जो अब भी सादा कपड़ों में था,
दरबार की शान व शूकत से मरहूब नहीं हुआ। उसने बादशाह के सामने अदब से सिर झुकाया। बादशाह ने उससे पूछा, आए लड़के, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी ये जरात सल्तनत के खिलाफ बगावत समझी जा सकती है? तुम एक आम दुकानदार हो और आयशा हमारी शहजादी, तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या है? आमिर ने नहायत सुकून से जवाब दिया, हुजूर, मैंने कभी नहीं जाना कि वो शहजादी हैं। मेरे लिए वो सिर्फ एक सादा लड़की थी जिनकी बातों में सच्चाई और मोहब्बत थी। अगर मेरी मोहब्बत उनकी इज्जत के लिए खतरा है तो मैं खुद सल्तनत छोड़ दूंगा, लेकिन उनके दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। आमिर की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद सब हैरान रह गए। आयशा, जो दरबार के एक कोने में मौजूद थी, की आंखों में आंसू छलक पड़े। बादशाह सुलेमान ने आमिर की आंखों में सच्चाई देखी और उनके दिल में एक अजीब सी नरमी आई। उन्होंने ऐलान किया कि वो आमिर को एक इम्तिहान देंगे। अगर वो उसे पूरा कर ले तो वो उसे आयशा के लायक समझेंगे। इम्तिहान ये था कि आमिर को 3 महीनों में एक ऐसी चीज बनानी थी जो सल्तनत की शान बढ़ाए और उसके हुनर को साबित करे। अगर वो नाकाम हुआ तो उसे हमेशा के लिए जलावतन कर दिया जाएगा। आयशा ने यह सुनकर सुकून की सांस ली, क्योंकि उसे आमिर के हुनर पर भरोसा था। आमिर ने भी सिर झुकाकर यह चीलिंग कबूल किया। इस रात जब वो कैद से रहा हुआ, इसने आयशा को एक पैगाम भेजा, तुम्हारे लिए मैं दुनिया जीत लूंगा। आयशा ने वो पैगाम पढ़ा और मुस्कुराई। वो जानती थी कि यह मोहब्बत का इम्तिहान सिर्फ आमिर का नहीं, बल्कि उन दोनों का मुश्तरका सफर था। सल्तनत में एक नई सुबह तुलुआ हो रही थी, जहां मोहब्बत हो रही थी और रवायात के दरमियान एक नया तवाजुन बनने वाला था। आमिर के लिए 3 महीनों का वक्त एक ख्वाब की तरह था, लेकिन उसके दिल में आयशा की मोहब्बत की चिंगारी उसे हर लम्हा जगाती रही। वो अपनी छोटी सी दुकान पर वापस आया, जहां उसके लकड़ी के खिलौने अभी तक उसकी कहानी सुना रहे थे। उसे मालूम था कि बादशाह सुलेमान का दिया हुआ इम्तिहान कोई मामूली बात नहीं। उसे ऐसी चीज बनानी थी जो न सिर्फ सल्तनत की शान बढ़ाए, बल्कि उसके हुनर और आयशा के लिए उसकी मोहब्बत की गहराई को भी जाहिर करे। आमिर ने रात दिन एक कर दिए। वो गांव के बड़ों से मशूरे लेता, जंगलों से खास लकड़ी जमा करता और अपनी दुकान को एक छोटी सी वर्कशॉप में बदल देता। उस दौरान आयशा, जो अब भी महल में नजरबंद थी, ज़ैनब के जरिए आमिर के पैगामात वसूल करती। हर पैगाम उसके दिल को तसल्ली देता कि आमिर हार नहीं मानेगा। आमिर ने फैसला किया कि वो एक अजीम लकड़ी का नक्श बनाएगा जो सल्तनत की तारीख और उसकी मोहब्बत की कहानी को युकजा करे। उसने एक बड़े दरख्त के तने से एक शानदार तख्त बनाने का मंसूबा बनाया, जिस पर सल्तनत के अजीम बादशाहों की दास्तानें किंदा होंगी, और उसके कल्ब में आयशा की मोहब्बत की अलामत के तौर पर एक नन्हा सा लकड़ी का खिलौना नक्श किया जाएगा। इस काम के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। गांव के लोग जो अब आमिर की कहानी से वाकिफ थे, उसकी मदद को आए। कोई उसे लकड़ी लाया, कोई अपना हुनर पेश किया। आमिर की मेहनत और गांव वालों की मोहब्बत ने उसे एक नई ताकत दी। दूसरी तरफ आयशा महल की तन्हाई में अपने बाप के दिल को नरम करने की कोशिश करती रही। वो रोजाना बादशाह सुलेमान से मिलती और उन्हें आमिर की सच्चाई और हुनर के बारे में बताती। बादशाह, जो अब भी अपनी बेटी की जिद पर नाराज थे, लेकिन उसकी आंखों में मोहब्बत की गहराई देखकर कभी कभी सोच में पड़ जाते। मलका ज़बीदा ने भी आयशा की हमायत शुरू कर दी। उन्होंने बादशाह से कहा, अगर आमिर वाकई इतना हुनरमंद है जितना आयशा बताती है, तो क्या उसे एक मौका देना गलत होगा? बादशाह ने खामोशी से सिर हिलाया, लेकिन उनका फैसला अभी तक पत्थर पर लकीर नहीं था। 3 महीने गुजर गए और वो दिन आ गया जब आमिर को अपना शाहकार दरबार में पेश करना था। गांव वालों ने उसके तख्त को ढानप कर एक बड़े रथ पर लादा और महल की तरफ रवाना किया। दरबार में हुजूम था। सबको तजस्सुस था कि एक गरीब लड़का क्या पेश कर सकता है। तख्त से पर्दा हटाया गया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। ये तख्त सादा लकड़ी से बना था, लेकिन उसकी किंदाकारी इतनी बारीक और खूबसूरत थी कि हर देखने वाला दंग रह गया। उस पर सल्तनत की अजीम जंगें, बादशाहों की फतूहात और लोगों की जिंदगी की झलकियां कंदा थी। तख्त के सबसे बुलंद हिस्से पर एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना था, जो आयशा और आमिर की पहली मुलाकात की याद दिलाता था। बादशाह सुलेमान ने तख्त को गौर से देखा। उनकी आंखें खिलौने पर ठहरे और उनके चेहरे पर
एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने आमिर से पूछा, ये तख्त तुमने अकेले बनाया? आमिर ने कहा, हुजूर, ये मेरी मोहब्बत और गांव वालों की मदद का नतीजा है। ये तख्त सल्तनत के लिए मेरी इज्जत है और आयशा के लिए मेरी मोहब्बत का तहफा है। आयशा, जो दरबार में मौजूद थी, की आंखों से आंसू बह रहे थे। बादशाह ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर ऐलान किया, आमिर, तुमने न सिर्फ अपना हुनर साबित किया, बल्कि ये भी दिखाया कि मोहब्बत और मेहनत से कोई भी ख्वाब पूरा हो सकता है। आज से तुम हमारी सल्तनत के हुनरमंदों में शामिल हो। और आयशा, वो रखते हुए आयशा की तरफ देखकर बोले, तुम्हारी मोहब्बत ने हमारा दिल जीत लिया। दरबार में तालियां गूंज उठे। आयशा ने आमिर की तरफ देखा और दोनों की आंखों में एक नई सुबह की चमक थी। सल्तनत ने न सिर्फ एक नया हुनरमंद पाया, बल्कि मोहब्बत और रवायात के दरमियान एक नई राह भी। एक नई सल्तनत की बुनियाद आयशा और आमिर की मोहब्बत की जीत ने न सिर्फ दरबार बल्कि पूरी सल्तनत में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ा दी। बादशाह सुलेमान के फैसले ने लोगों के दिलों में उनकी इज्जत को मजीद बुलंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि एक अजीम बादशाह रवायात के साथ साथ अपने लोगों की खुशी का भी ख्याल रखता है। आमिर को न सिर्फ सल्तनत का हुनरमंद बनाया गया, बल्कि बादशाह ने उसे महल के करीब एक वर्कशॉप बनाने का हुक्म दिया, जहां वो अपने हुनर को और निखार सके। आयशा को अब महल की चार दीवारी से आजादी मिल गई और वो आमिर के साथ वक्त गुजारने के लिए अक्सर उसकी वर्कशॉप जाती। दोनों मिलकर न सिर्फ नए डिजाइन बनाते, बल्कि गांव के बच्चों के लिए खिलौने भी तैयार करते, जो सल्तनत के कोने कोने में मशहूर होने लगे। लेकिन ये खुशी मुकम्मल नहीं थी। दरबार के कुछ पुराने ख्याल रखने वाले सरदार इस फैसले से खुश न थे। उनका ख्याल था कि एक आम लड़के को शहजादी से जोड़ना सल्तनत की इज्जत के खिलाफ है। उन्होंने खुफिया तौर पर मिलकर एक साजिश तैयार की। उनका मंसूबा था कि आमिर की वर्कशॉप को तबाह कर दिया जाए और उसे बदनाम किया जाए, ताकि बादशाह अपना फैसला वापस ले लें। उन्होंने एक रात को चंद शरपसंदों को वर्कशॉप पर भेजा, जिन्होंने आग लगा दी। सुबह जब आमिर अपनी वर्कशॉप पर पहुंचा, तो उसने अपनी मेहनत को राख में बदलता देखा। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने आयशा से वादा किया था कि वो कभी हार नहीं मानेगा। आयशा को जब ये खबर मिली, वो फौरन आमिर के पास पहुंची। उसने आमिर को गले लगाया और कहा, ये सिर्फ लकड़ी और औजार जले हैं, हमारी मोहब्बत अभी है, जिंदा है। हम मिलकर सब कुछ दोबारा बनाएंगे। आयशा ने अपनी माँ मलका ज़बीदा से मदद मांगी। मलका ने फौरन बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह सुलेमान ने उस है, हम मिलकर सब कुछ दोबारा बनाएंगे। बादशाह सुलेमान ने उस है साजिश पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और तहकीकात का हुक्म दिया। हैकम की सरबराही में एक टीम बनाई गई, जिसने चंद दिनों में ही साजिश के सरगना सरदारों को पकड़ लिया। दरबार में उनका खुला मुहाकमा हुआ और बादशाह ने उन्हें सल्तनत से जलावतन कर दिया। उस वाक़ये ने सल्तनत के लोगों को एक सबक दिया कि हसद और तासुब की कोई जगह है नहीं। बादशाह ने आमिर की वर्कशॉप को दोबारा बनाने के लिए शाही खजाने से रकम दी और आयशा को इजाजत दी कि वो आमिर के साथ मिलकर उसे संवारे। आयशा और आमिर ने न सिर्फ वर्कशॉप को पहले से बेहतर बनाया, बल्कि उसे एक ऐसी जगह में बदल दिया जहां गांव के नौजवान हुनर सीख सकते थे। आमिर ने अपना तजुर्बा बांटना शुरू किया और आयशा ने सल्तनत के बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल खोलने का मंसूबा बनाया, जहां गरीब बच्चों को तालीम के साथ साथ हुनर भी सिखाया जाए। इस मंसूबे ने बादशाह सुलेमान के दिल को छू लिया और उन्होंने उसे शाही सरपरस्ती में ले लिया। एक साल बाद सल्तनत में एक अजीम मेले का इनेकाद हुआ, जिसमें आमिर और आयशा के हुनर से बने खिलौनों और डिजाइनों की नुमाइश की गई। उस मेले में दूर दौर से ताजिर और हुनरमंद आए और सल्तनत की मईशत को एक नई बुलंदी मिली। बादशाह सुलेमान ने उस मौका पर ऐलान किया कि आयशा और आमिर की शादी शाही महल में होगी और ये कि वो आमिर को अपना दामाद मानकर फख्र महसूस करते हैं। इस ऐलान पर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। आयशा और आमिर ने एक दूसरे का हाथ थामा और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सल्तनत की हर रात को रोशन कर सकती थी। उस शादी ने न सिर्फ दो दिलों को मिलाया, बल्कि सल्तनत में एक नई सोच को जन्म दिया। आमिर और आयशा की मोहब्बत ने साबित किया कि सच्चाई, मेहनत और मोहब्बत किसी भी रवायत से बड़ी होती है।
सल्तनत अब सिर्फ सोने और संगमरमर की शान से नहीं बल्कि अपने लोगों के दिलों की गर्मी से जानी जाती थी। ये एक ऐसी सल्तनत थी जहां मोहब्बत ने नई बुनियादें रखी थी और आयशा और आमिर इसकी चमकती हुई अलामत बन गए।